उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता के मामले में महिला कांग्रेस ने गुरुवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरा। इस मौके पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर कहा कि मध्य प्रदेश में मामा के राज में बेटियां असुरक्षित है, न न्याय है और न कानून का राज है। इस सनसनीखेज और शर्मसार करने वाली दुष्कर्म की घटना ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुशासन की कलाई खोल दी है। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं ने इस दुखद और जघन्य घटना के खिलाफ भाजपा सरकार विरोधी नारे भी लगाए। 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कृत्य हुआ है और शिवराज सिंह जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, इससे स्पष्ट है कि आज बच्चियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। शिवराज सिंह जी जो बच्ची महिलाओं के लिए मामा अपने आप को बताते हैं और सुबह से मुंह बजाना चालू कर देते हैं, कहाँ है शिवराज सिंह जी, कहाँ है नरोत्तम मिश्रा, क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया, क्यों कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, बच्चियों के गायब होने में नंबर 1 पर है और शिवराज सिंह अपने आप को बहनों का मामा बताते हैं, भाई बताते हैं। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन 4 दिन से जारी है। इम्फाल वेस्ट जिले के टेरा में गुरुवार को हजारों लोगों ने मृतक स्टूडेंट्स के घर के पास प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि छात्रों के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पीड़ित लड़की की चाची ने दैनिक भास्कर से कहा कि उन्हें सिर्फ बच्चों की बॉडी चाहिए ताकि वे उनका अंतिम संस्कार कर सके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जब तक शव उन्हें नहीं दिया जाता तब तक आर्थिक मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया में उर्स मुबारक के मौके पर पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी की मजार पर चादर पोशी की तथा राज्यों में अमन, चैन एवं तरक्की की दुआ मांगी। इस अवसर पर खानकाए मुजीबिया के हाफिज नईमुद्दीन मुजीबी ने मुख्यमंत्री को राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए दुआ करवाई। चादर पोशी के पहले मुख्यमंत्री ने खानकाए मुजीबिया के पीर से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। खानकाए मुजीबिया के प्रबंधन द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अध्यक्ष आफ्ताब आलम और खानकाए मुजीबिया के सचिव भी मौजूद थे। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है। रमेश बिधूड़ी को सचिन पायलट के जिले टोंक में पार्टी के उम्मीदवारों को आगामी विधानसभा चुनाव में जिताने का भार सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने न केवल गुर्जर समुदाय के वोटरों को स्विंग करने की अहम जिम्मेदारी दी है, बल्कि बिधूड़ी बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्हें नया दायित्व मिलने पर दानिश अली ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। दानिश अली ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अभी तक जो काम सड़क पर कर रहे थे वो काम उन्होंने अब देश के प्रजातंत्र के मंदिर में किया। अपने उनको नफरत फैलाने का इनाम दिया। इससे बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा सभी के सामने आ गया है। बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है कि किस तरीके के लोगों को ये ट्रेंड करते हैं। जो नफ़रत फैलाने का काम बाहर करते थे वो अंदर संसद में नफ़रत फैलाने का काम किया, हेट स्पीच किया। और अब बीजेपी उनको जो है, एक तरफ तो कारण बताओ नोटिस जारी कर रही थी उस दिन, अब जो है उनको
काम पे लगाया जा रहा है। तो सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देयर इज ए लिमिट फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमारा देश, हमारा के संस्कार ऐसे नहीं है। जो बाबा साहब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा शुरू की गई अखिल भारतीय पहल के हिस्से के रूप में अपने अंग दान करने का संकल्प लिया। बीजेपी के गोवा मेडिकल सेल के संयोजक डॉक्टर शेखर सालकर और अन्य की मौजूदगी में सीएम सावंत ने अपने अंग दान करने का संकल्प लेते हुए एक ऑनलाइन आवेदन पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए उन्होंने तुरंत सर्टिफिकेट दिया गया। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अभियान के तहत अपनी किडनी, लिवर और कॉर्निया दान करने का संकल्प लिया है। सावंत ने देश भर में अंगदान की पहल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की सराहना की। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आज जो ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम हमारे डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे जो स्टार्ट किया है, वही प्रोग्राम आज गोवा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेडिकल सेल अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर शेखर सालकर उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गोवा में, उसे इनिशिएटिव्स लेके इसमें मैंने आज खुद मेरे ऑर्गन डोनेट करके लीवर, किडनी एंड कॉर्निया डोनेट करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया का अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम बहुत ही लोगों तक पहुँचाने के गुजरात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के कच्छ में समुद्री तट से 80 किलो ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 800 करोड़ रुपए है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई तो आरोपी मौके से नशे की सामग्री छोड़कर भाग गए। फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने बताया कि पूर्व गुजरात के कच्छ जिले के पूर्वी हिस्से में भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामद हुआ है। पुलिस ने 80 किलो ड्रग्स की बरामदी की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 800 करोड़ आंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स 80 पैकेटों में पाई गई है, प्रत्येक का वजन 1 किलो था। कच्छ पूर्व डिवीजन के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने कहा कि शायद तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए इसे छोड़ दिया था। तरफ से तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री की तरफ से ड्रग्स की गैरकायदेसर प्रवृत्ति को नाबूद करने के लिए कड़क कार्रवाई करने की सूचना मिली हुई है। उसी सूचना के अनुसंधान में बॉर्डर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री की तरफ से पूर्व कच्छ जिला पुलिस को इसमें प्रॉपर एक्शन लेने की जो कामगिरी है, उसकी सूचना के आधार पर पूर्व कच्छ जिला पुलिस की एलसीबी को एक बड़े जत्थे की हकीकत थी, जिसमें पुलिस ने कामगिरी करते हुए इसमें अलग अलग टीम्स बनाई। जिला पुलिस की एसओजी, एलसीबी तथा लोकल पुलिस स्टेशन, बी डिवीजन पुलिस स्टेशन उज्जैन रेप के इस मामले में 2 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, हाल ही में उज्जैन में एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता कई घंटों उज्जैन की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इस मामले में अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसने मासूम बिटिया के साथ ये अपराध किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उज्जैन का रहने वाला है और उसका नाम भरत है। वो पकड़ने में चोटिल हो गया है, उसे सख्त सजा दी जाएगी। हम उसे सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों ने अमृतसर के देवीदासपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए रेल रोको आंदोलन आज दूसरा दिन भी जारी है।
गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ ये आंदोलन आज भी जारी है। किसानों की केंद्र सरकार से मांग है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन करे। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उसे समाप्त कर दिया जाए। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसानों ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। दोपहर के बाद शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक में आंदोलन जारी है। 30 से ज्यादा किसान समूह, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आज राज्य में बंद का ऐलान किया है। स्कूल कॉलेज भी बंद है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतिबेले से कई कन्नड़ समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मांड्या में जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यहाँ लोगों ने कावेरी नदी में खड़े होकर तमिलनाडु को पानी देने का विरोध किया। दरअसल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अभिषेक बैनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी नेता का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में बार बार आ रहा है। उन्होंने कहा अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने बुलाया है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उनका नाम बार बार आ रहा है, इसीलिए ईडी समन भेजेगी। ईडी जब चाहेगी उन्हें बुला लेगी और उन्हें जाना होगा। आगे की जाँच होनी चाहिए। देखिए, अभिषेक बैनर्जी को बुलाया गया तो स्वाभाविक है उनका नाम करप्शन में बार बार आ रहा है, तो ईडी तो समन भेजेगी। और डेट का क्या है? चोरी करने के समय क्या डेट देख के चोरी किया था क्या? पंचांग देख के किया था क्या? तो ईडी जब चाहे बुलाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। और भी तहकीकात होना चाहिए। एक इतना बड़ा अमीर सांसद है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है और बार बार दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो चेक करना चाहिए। ईडी को इस विषय में थोड़ा संजीदगी से चेक करना चाहिए कि बैंक अकाउंट क्या भारत में नहीं ही मिल रहा है, इसका मतलब बाहर भी हो सकता है। देश के बाहर बैंक अकाउंट खोल के रखा है क्या? पहले तो स्विस अकाउंट में बहुत सारे लोग पैसा रखते थे, अब इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए।